वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNP जोन। डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम सभी बात करेंगे कि जो यूपी का एग्ज़ाम होने जा रहा है टीजीटी और पीजीटी का, उसमें कैसे हम लोग सिलेक्शन पाएंगे, कौन सी स्ट्रेटजी को हम लोग फॉलो करेंगे, यानी कौन सी स्ट्रेटजी सबसे बेहतरीन मानी जाएगी। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले टीजीटी एग्ज़ाम की। जैसा कि आपको पता है 7 अगस्त और 8 अगस्त को यूपी का टीजीटी एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसमें हम लोग बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे नंबर गेन करने के लिए आपको कौन कौन सी टॉपिक को पढ़ना होगा। चूँकि हमारे पास टाइम इतना कम है, आई थिंक 20 से 25 दिन आपके लिए पर्याप्त बचे हैं। बाकी इसके बाद तो आपको केवल प्रैक्टिस ही करना है जो समय आपका बचता है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपी टीजीटी में कौन सी टॉपिक से हो सकता है आपका सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो सबसे पहले आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाएंगे तभी आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी इंग्लिश। तो इसमें इस बार सीट भी बहुत अधिक आई है। बहुत अधिक का मतलब है पिछली बार की अपेक्षा। और इसमें जो हमारा टॉपिक है, यह 3 टॉपिक है। पहला वोकैब सेक्शन है, और दूसरा है ग्रामर, और तीसरा है हमारा लिटरेचर। वोकैब में तो आपको पता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, etc। मिस स्पेल्ड वर्ड भी है उसमें। लेकिन इसमें हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने की संभावना है वह सिनोनिम से आते हैं। किससे आते हैं? सिनोनिम से आते हैं। सिनोनिम से आते हैं का मतलब है कि लगभग विगत वर्षों में जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर में सिनोनिम से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो इसलिए इस समय आपको सिनोनिम्स पर विशेष ध्यान देना है, और सिनोनिम्स, उन्हीं सिनोनिम्स को आपको कवर करना है कि जो कि यूपी पीएससी के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में जो सिनोनिम्स पूछे गए हैं उन्हीं के सिनोनिम्स के जो विकल्प होते हैं उन्हीं को आपको लर्न करना है, याद करना है। और आप कम से कम अपने आप को 1000 से लेकर 2000 सिनोनिम्स को प्रिपेयर रखें। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी पॉइंट है, वह है हमारा मिस स्पेल्ड वर्ड्स। यदि इस टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं तो आई थिंक आपका सिलेक्शन तो श्योर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से कम 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 5+ क्वेश्चन आए हैं। और इसका भी ट्रिक हम बताएंगे कि कैसे मिस स्पेल्ड वर्ड को आसानी से पहचाना जा सकता है कि कौन सा वर्ड हमारा रॉन्ग है और कौन सा राइट है। इसके लिए भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रामर सेक्शन से। तो ग्रामर सेक्शन में जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल आज हम लोग इन 5 टॉपिक पर, इन सब टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला हमारा है नरेशन, दूसरा है वॉइस, तीसरा है प्रीपोजिशन, चौथा है सेंटेंस, और 5वां है आर्टिकल। बात करते हैं हम लोग नरेशन की। तो नरेशन से दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आते हैं वो बहुत सामान्य क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यानी कि टीचर्स उसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी कंपटीटर होते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक सामान्य सा क्वेश्चन रहता है जो कि क्लास 9, 10th, 11th और 12th स्टैंडर्ड का होता है। आई थिंक यहाँ से सबके क्वेश्चन सही होते हैं। तो नरेशन का टॉपिक आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाला है, इसलिए इसको बहुत जनरल वे में आप पढ़िएगा। और ठीक उसी तरह आपको वॉइस को भी पढ़ना है, क्योंकि ये भी यहाँ से भी सामान्य क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ से भी ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। अगर जो गलत होने की संभावना होती है वो होती है जब फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जैसे आई नो यू, यहाँ पर नो जब थर्ड फॉर्म में चेंज होगा नन, तो उस समय
यह जो है कि बाय ना फॉलो करके टू को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? टू। तो आई नो यू का पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर नोन टू मी। तो यहाँ पर ये जो है बाय न ले करके क्या ले लिया है? टू ले लिया है। ठीक ऐसे ही बहुत से वर्ड हैं जहाँ पर आपको बाय का प्रयोग नहीं करना है, तो वहीं वाला ऐसे इसी प्रकार के वॉइस से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी कि वॉइस से क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादातर लोगों की बहुत कम रहती है। तो इस दो टॉपिक को आप स्किप भी कर जाएं, इस समय पूर्व नॉलेज के आधार पे आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बात करते हैं जब प्रीपोजिशन की, सेंटेंस की और आर्टिकल की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन को आप जान लें। प्रीपोजिशन सामान्यतः हमारा दो प्रकार से रहेगा। सबसे पहला प्रकार हमारा जो होगा वो जनरल प्रीपोजिशन, और दूसरा जो हमारा प्रकार होगा वो होगा हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कम 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। कितने? 5। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगभग 300 हैं, लगभग कम से कम 300। यदि इतने आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन तैयार कर ले रहे हैं तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे, और यहाँ से आप अपने आप को अन्य स्टूडेंट से, अन्य कंपटीटर से आप अपने आप को प्लस में रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट है सेंटेंस, तो सेंटेंस को हम लोगों को पढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस हमारा 3 प्रकार का होता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंस जो होता है इसको आपको पहचानने के लिए दे दिया जाएगा या तो फिर चेंज करने के लिए दे दिया जाएगा। यानी कंपाउंड से सिंपल में बदलिए, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलिए। ठीक उसी प्रकार कंपाउंड सेंटेंस, इसको भी चेंज करने के लिए दिया जा सकता है कि सिंपल में बदलिए या कॉम्प्लेक्स में। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसको या तो सिंपल में बदलने के लिए दे दिया जाएगा या फिर आपको दे दिया जाएगा कंपाउंड में। तो इस तरह से इंटरचेंज जो आपको करना पड़ेगा सेंटेंस में। तो यहाँ से और दूसरा जो सेंटेंस का टाइप होता है वो हमारा है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जो हमारा है, कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे काश में चिड़िया होता है, इफ़ आई वर अ बर्ड। यानी कि ऐसे करके जो पिछली बार लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, 2016 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था यानी कंडीशनल सेंटेंस से। तो वहाँ के टॉपिक को आपको कवर करना है। और नेक्स्ट जो हमारा है आर्टिकल। आर्टिकल में सामान्य आर्टिकल नहीं पूछा जा सकता है। आर्टिकल में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और कुछ जगह आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे सेंटेंस का आपको ध्यान देना है, नहीं आर्टिकल से भी क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है। तो इस तरह से आपको 3 महत्वपूर्ण टॉपिक का विशेष ध्यान देना है ग्रामर सेक्शन से, यानी प्रीपोजिशन, सेंटेंस और आर्टिकल। आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल में किस प्रकार के कि जो कि ओमिशन होता है या जहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरा कुछ ऐसे फ्रेजल आर्टिकल भी होते हैं, जैसे हैव अ कप, टेक योर प्लेस। नेक्स्ट है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है हमारा लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स से 5 से 10 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, फिगर्स ऑफ स्पीच को एक्सक्लूड करके। यानी कि यहाँ से आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन गेन करने हैं। और लिटरेरी टर्म्स पढ़ने के लिए आपको अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक एम.एच. अब्राहम्स की बुक को कवर कर लेना है, या फिर कोई हैंड बुक भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बुक, सबसे बेहतरीन बुक आपको लिटरेरी टर्म्स कवर करने के लिए मानी जाएगी एम.एच. अब्राहम्स की लिटरेरी टर्म्स की बुक। और हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसमें बहुत स्किप करते हुए आपको पढ़ना है, क्योंकि टीएसटी में जो बहुत समान क्वेश्चन आते हैं, अगर पीजीटी रहता तो हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश हिस्ट्री के लिए बहुत सामान्य सा
टॉपिक यानी सामान्य जो इम्पोर्टेंट पीरियड हैं उन्हीं को पढ़ना है, जैसे एलिजाबेथन एज, जैकोबिन एज, तो इम्पॉर्टेंट एज, रोमांटिसिज्म, ऐसे छोटे छोटे आपको जो है रोमांटिक एज को भी पढ़ना है, यानी उसके बाद विक्टोरियन एज भी आ जाएगा आपका। तो ऐसे आपको कवर करना है, लेकिन आप यह ध्यान देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है। इंग्लिश हिस्ट्री के लिए आपको जो बुक प्रिफ़र किया जाता है वह है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, W.J. लांग की बुक, या फिर जॉन M.C. रे या जॉन M.C. रे की जो बुक है उनकी बुक को पढ़ना है, या फिर आप एल्बर्ट की भी पढ़ सकते हैं या डेविड जजेस। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बुक मानी जाएगी कम समय के लिए वह है आपका W.J. लांग की बुक। तो W.J. लांग की बुक को आपको पढ़ना है, और उसमें जो लास्ट पेज में दिया गया पॉइंट वहीं से आप ज़्यादातर आप कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ऑथर है। ऑथर में हमारे 4 महत्वपूर्ण ऑथर हैं। कौन कौन से हैं? विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन और गाल्सवर्दी। इसमें जो विलियम शेक्सपियर का क्वेश्चन है, यहाँ से आप नंबर अधिक नहीं गेन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर का स्टैंडर्ड होता है इतना टफ होता है कि ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन 2 से 3 या 4 क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं। और वही बात करते वर्ड्सवर्थ की, तो वर्ड्सवर्थ से भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है, लेकिन जॉन मिल्टन और गाल्सवर्दी से क्वेश्चन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। इसलिए आप गाल्सवर्दी और मिल्टन को खूब पढ़ें और इनका जो सामान्य क्वेश्चन है उसी को पढ़ें, जबकि वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर जो स्पेसिफिक यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यानी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदला होता है, आप उसको पढ़ेंगे। और हम लोग बात कर लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की। तो फिगर्स ऑफ स्पीच से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन पूछा नहीं गया था इसलिए आप फिगर्स ऑफ स्पीच पर विशेष ध्यान दें। हो सकता है आप 4 से 5 क्वेश्चन कर जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने एट ए ग्लेंस समझने का प्रयास किया कि 2021 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आ सकते हैं, और 20 से 25 दिन में आप कौन से टॉपिक को कवर करें। तो सबसे पहला आप सिनोनिम्स को देखेंगे वोकैब सेक्शन से, और दूसरा मिस स्पेल्ड वर्ड से देखेंगे। मिस स्पेल्ड वर्ड में आपको लगभग 300 वर्ड्स को केवल तैयार करना है, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है आपका यानी सिनोनिम्स में लगभग आपको 1000 सिनोनिम्स को कवर करना है। वो भी ऐसे सिनोनिम्स जो यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में या टीजीटी पीजीटी या फिर नवोदय केबीएस जितने भी या फिर यूपी टेट के एग्ज़ाम में जितने भी वर्ड पावर के सेक्शन हैं या वर्ड पावर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्ड पावर से क्वेश्चन पूछे गए, केवल उन्हीं को तैयार करना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। और मिस स्पेल्ड तो ये लगभग 500 वर्ड है या 300 या 500 वर्ड है, इसको आप तैयार कर ले जाएं तो आपका ये तैयार हो जाएगा। और हम लोग बात कर लेते हैं ग्रामर सेक्शन। जो ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन में आपको प्रीपोजिशन, सेंटेंस और आर्टिकल इन 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है। नरेशन से क्वेश्चन लोगों को गलत नहीं होते, वाय से क्वेश्चन लोगों के गलत नहीं होते, इसलिए इसको आप इसे स्किप भी कर दें, इसमें पढ़ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपका प्रीपोजिशन, आपका नरेशन और वॉइस तैयार है। और लिटरेरी टर्म्स से भी आने की क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी अधिक है, और इंग्लिश हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी अधिक है, क्योंकि पिछली बार नहीं पूछा था। लेकिन अधिक का मतलब 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऑथर से क्वेश्चन खूब आएंगे। इसमें आपके गलत भी होने की संभावना विलियम वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर से रहेगी, गाल्सवर्दी और मिल्टन से कम पॉसिबिलिटी रहती है। और फिगर्स ऑफ स्पीच, इससे भी आने की क्वेश्चन की संभावना जो है अधिक ही रहेगी, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था। तो यह हो गया दोस्तों आज का अपडेट। ये कैसा लगा वीडियो, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल JNP Zone को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।